ठीक ना बोला तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी। अब यू नो प्रेस द रिकॉर्ड। अरे लेट इट बी, से जन्मदिन मुबारक हो पापा जी। माता रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखे और लंबी आयु दे। गुरुजी का मेरों वाला हाथ हमेशा आपके सिर पे रहे। बचपन का तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब से मैं बड़ी हुई हूँ आपका साथ और आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है। आप तो हमेशा खुद भी बहुत स्ट्रांग रहे हैं और दूसरों को भी अच्छी शिक्षा दी है। आपने अपनी ज़िंदगी में चाहे ऑफिस है या घर है बहुत अच्छी तरह से निभाया है। मुझे भी हमेशा आपने हमेशा अच्छी शिक्षा दी और प्यार भरा हाथ हमेशा मेरे सिर पे रखा। भगवान माता रानी हमेशा आपको ठीक रखे, खुश रखे और गुरुजी हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इस बार आपके जन्मदिन पे मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बैठ के यही गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुशी दे, आप हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा ठीक रहे और आपका साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे। एक बार फिर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। हेलो अस्तर, जय माता दी। जन्मदिन दी बहुत बहुत मुबारक होए। भगवान तुहानू तंदुरुस्त रखे और खुश रखे। जय माता दी। हैप्पी बर्थडे पापाई, खुश रहो। Happy birthday. Many happy returns of the day. खुश रहो पापाई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear uncle. Happy birthday to you. Many happy returns of the day, uncle. और अंकल कैसे हो? आज आपकी उस सरप्राइज पार्टी को पूरा 1 साल हो गया है। हमारी आपसे विश है कि आपके साथ हम लोग और इस तरीके से सरप्राइज पार्टीज बनाते रहें और एंजॉय करते रहें। बस ऐसे लॉकडाउन वाला नहीं। अंकल, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू इन एवरी सेंस। आपको पता है ना, आप हमारे लिए पापा के जैसे हो। अब आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। फिर आपने और मैंने डेली फोन पे बात करने वाला रूटीन स्टार्ट करना है। लव यू अंकल। जय माता दी। जय माता दी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अंकल। Good morning, Uncle. Many happy returns of the day. Happy birthday to you. May God bless you with good health and happiness always. You are a great human being. You've been an inspiration to me both professionally and personally, and I wish for your good health always. Please enjoy your special day. Virtual greetings and best regards always. Thank you, Uncle. Take care. Bye. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear uncle ji. Happy birthday to you. God bless you. दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। साल के दिनों पे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे अंकल जी। गॉड ब्लेस यू। जय गुरु जी, जय माता दी। बर्थडे बाबू। जय माता दी। हैप्पी बर्थडे। आज हम आपको मिलके विश करते पर आ नहीं पा रहे लॉकडाउन की वजह से। नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे। भगवान आपको अच्छा करे, जल्दी से आपकी सेहत ठीक रहे और हंसते हंसाते रहेंगे। पहले हमने आपके साथ मिलके बहुत अच्छे दिन बताए हैं, उन दिनों को याद करके आज भी आपको याद ही सामने ही बिठा के विश कर रहे हैं। भगवान आपको जल्दी से अच्छा करे। फिर मिलके आपको विश करेंगे, पार्टी लेंगे आपसे जब लॉकडाउन खुल जाएगा। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बर्थडे। जय गुरु जी अंकल जी। हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू।
अंकल जी अब जल्दी से हम आपसे मिलने आएंगे, फिर मैं कोई बहाना नहीं करूंगी कि आज ट्यूसडे है कि थर्सडे है। अनफॉर्चुनेटली आज भी ट्यूसडे ही है। कोई नहीं, जब मैं मिलूंगी तो मैं जरूर आपको चिकन बना के खिलाऊंगी, पकड़ के लाऊंगी स्पेशल। सो हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। दिन ये आए बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी साल के दिनों पे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अंकल जी, गॉड ब्लेस यू। जय गुरु जी, जय माता दी। जय माता दी, हैप्पी बर्थडे। आज हम आपको मिलके विश करते पर आ नहीं पा रहे लॉकडाउन की वजह से। नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे। भगवान आपको अच्छा करे, जल्दी से आपकी सेहत ठीक रहे और हंसते हंसाते रहेंगे। पहले हमने आपके साथ मिलके बहुत अच्छे दिन बताए हैं, उन दिनों को याद करके आज भी आपको यारी सामने ही बिठा के विश कर रहे हैं। भगवान आपको जल्दी से अच्छा करे, फिर मिलके आपको विश करेंगे, पार्टी लेंगे आपसे जब लॉकडाउन खुल जाएगा। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बर्थडे। जय गुरु जी अंकल जी, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। अंकल जी अब जल्दी से हम आपसे मिलने आएंगे, फिर मैं कोई बहाना नहीं करूंगी कि आज ट्यूसडे है कि थर्सडे है। अनफॉर्चुनेटली आज भी ट्यूसडे ही है। कोई नहीं, जब मैं मिलूंगी तो मैं जरूर आपको चिकन बना के खिलाऊंगी, पकड़ के लाऊंगी स्पेशल। सो हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस। Happy birthday, Mama Ji. Hope you have the best health in year ahead. You've been a great inspiration to all of us. Highly admire your never give up attitude, Mama Ji. Please stay like this. Happy birthday once again. Happy birthday. Wish you a very, very happy birthday, Mama Ji, and cheers to many more to come. Happy birthday, Mama Ji. नमस्ते मामा जी। Mama Ji, namaste. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर मामा जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday. Happy birthday to you. जय माता दी। जय माता दी। हेलो सरप्राइज अंकल, आपकी बर्थडे पार्टी। हैप्पी 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 बर्थडे। और मैं केक खाने आई हूँ, प्लीज मेरे हिस्से का केक रख लेना मेरे लिए। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अंकल। जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो, फिर हम मिलेंगे। और जैसे पहले जाते थे घूमने के लिए हम लोग, अखिल, मैं, अर्पी, आप, जब हम साउथ रहने आते थे, फिर से वैसे जाएंगे। हाँ, 2 और पार्सल ऐड हो जाएंगे हमारे साथ, आरुषि और अनन्या। दीदी को भी ले ही लेंगे, बट हम लोग फिर वैसे ही पिकनिक मनाने जाएंगे। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अंकल वंस अगेन। बाय, सी यू सून। हाय सर, गुड मॉर्निंग। समर भाटिया सर, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। और आज का दिन सर मैं भूल नहीं सकता कभी भी सर, क्योंकि जब से आप मुझे मिले हैं, आप मेरे को सर मिले थे 15 मई 2009 में सर। फर्स्ट टाइम आप मेरे साथ जब आप कोटक आए थे सर, तो 10-11 साल हो गए सर आपके साथ रिलेशनशिप में सर। और आज का दिन सर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी, क्योंकि एक तो आप आज हो गए 76 के, और सेकेंडली सर आपका और मेरा बर्थडे जो है वो सेम मंथ में आता है, अप्रैल के मंथ में। मेरा 4 अप्रैल 1986, आपका सर 21 अप्रैल 1944। और मेरे को याद है सर 2013 की बात है, आपने एक बार बात कर रहे थे मेरे से, जब मैंने अविवा ज्वाइन किया था, मैं आया था साउथ एक्सटेंशन में, तो आपने मुझे बोला था कि भाटिया मैं अभी 69 का हूँ, ठीक है, और आपका 86 के हिसाब से आप उस समय 27 के थे। तो आपने मेरे को याद है, मेरे को बोला था कि भाटिया आप में और मेरे में ना ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं आपसे ना सिर्फ 42 साल बड़ा हूँ बस खाली। और मैं उसके ऊपर, आप भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था किस तरीके से कि सर 42 ईयर्स बहुत होते हैं। और मैं तो मतलब आपकी एज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके एक्सपीरियंसेस हमने काफ़ी शेयर किए सर। आप मेरे साथ जब भी मैं आता था तो भाटिया आप कभी चाय पे आओ यार, कभी मिलने आओ, आप आते नहीं हो, तो आपको एक थोड़ा सा कई बार इशू रहता था कि भाई भाटिया भूल गया है मेरे को, जबकि ऐसा नहीं है सर, मैं कभी नहीं भूला हूँ और मैं दिल से आपसे मिलने आता हूँ और हमेशा आपको रिस्पेक्ट दी है सर अपना। और मेरे को आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है सर, जब भी मैं आया आपसे मिलने के लिए,
चाहे आज वसंत कुंज भी आता था सर। तो सेकेंडली सर, जब साउथ एक्सटेंशन में आता था तो तभी की बात मैं करता हूँ। तो आप जिस तरीके से पास्ट अपना एक्सपीरियंसेस आप बताते थे कि भाई मैंने आईआईटी कैसे पास आउट करी, मेरा आईआईटी में एडमिशन कैसे हुआ, और फिर पुरानी बातें सर जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके सर, कि भाई हम भाटिया जब मद्रास में थे तो इतने रुपए चिकन लेकर आया करते थे और इतने रुपए देसी घी लाया करते थे। तो पुरानी बातें सुन के बड़ा अच्छा सा लगता था बड़ा, कि आपने वो टाइम देखा है, कि सस्ता टाइम देखा आपने। और फिर आपकी एक बात मेरे को याद आती है जो सबसे बड़ी बात है, कि भाटिया उस समय जितनी सैलरी हुआ करती थी उस सैलरी के अंदर हम खुल के खर्चा करा करते थे, उसके बावजूद भी सेविंग कर लिया करते थे। और आज वो टाइम है कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है, और आप जिस तरीके से बताते थे कि भाटिया आज की डेट में तो बहुत मुश्किल भी लगता है कई बार, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस थे। फिर आपने मेरे को एक बार बताया था कि फादर से मेरा डिस्कस हुआ था, तो फादर भी हैरान हो गए थे कि भाई इतनी सैलरी तो मेरी भी कभी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी जितनी पे स्केल पे आपकी ज्वाइनिंग हुई है अपना। तो काफी सारी सर मेमोरीज हैं आपके साथ सर। 10-11 साल का सर अच्छा टाइम पीरियड रहा आपके साथ अभी तक सर, और चल रहा है सर। सेकेंडली सर, आपको एक इशू मेरे साथ थोड़ा सा ही रहता था, वही कि भाटिया टाइम देता है और टाइम के हिसाब से कई बार लेट हो जाता है। तो कई बार मेरे को आप ये कहते भी थे कि भाटिया आज आ सकते हो क्या, या कब मिल सकते हैं। मैं कहा सर आप बताओ सर मैं कब आना, जब आप कहोगे सर तब आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर आपके साथ, तो जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा सर। तो आप मेरे को टाइम दिया करते थे कि भाटिया 6 बजे मिलते हैं आज। और एक बार मैं अभी रिसेंटली करीब 1-1.5 साल पहले वसंत कुंज भी आया था आपके पास, तो मैं भी इस समय टेंशन में था उस समय जब ड्राइव कर रहा था, कि सर ने आज बड़ा इस तरीके से बोला कि भाटिया 7 बजे आज मैं वेट करूंगा आज आपका। और मैं 7-5 मिनट करा तो आप हंस रहे थे जब गेट पे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था सर, कि मतलब टाइमिंग तो सर एक बात थी कहने की। भी सर मैं आपसे मिला, मैंने आपका मतलब आप इतने हम्बल हैं सर, आपका मैंने बिहेवियर देखा, आप इतने सॉफ्ट स्पोकन है सर। आपका सबसे बड़ी चीज जो सर है वो है आपका हेल्पिंग नेचर सर। तो मैंने अभी 10-11 साल सर जितने टाइम से मैं आपको जान रहा हूँ सर, तो मैंने कभी आप इवन खुद भी एक्सपीरियंसेस बताते थे अपने, कि किसी फ्रेंड के में गया था, उनको कुछ जरूरत थी या उनको डॉक्टर के लिए कुछ एडवाइस चाहिए थी। इवन सर मैंने खुद देखा अपने साथ, जब फादर को प्रॉब्लम हुई थी और आप मेरे साथ में आपको जब लेने आया था, तो आपने बोला था कि भाटिया मैं भी साथ चल लूंगा एक बारी। तो आप मेरे और मतलब फादर को लेके हम गए थे अपना नेशनल हार्ट में दिखाने। तो वहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे आपकी अच्छी फ्रेंडशिप भी है सर। तो आपने जो कंसर्न दिखाया सर उस समय, मतलब मैंने देखा सर ओवरऑल कि आपका जो हेल्पिंग नेचर था शायद मैंने अभी तक आज तक किसी का देखा हो सर, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। और आप खुद ये कहते थे कि भाटिया जो लाइफ में किसी के कर पाओ ना, जिसके लिए अगर ऊपर वाले ने आपको उस लायक बनाया है तो आपको जरूर करना चाहिए वो चीज। और सबसे अच्छी चीज सर मेरे को 2 आपकी ये लगी, और मैंने जो ज्यादातर आपको बहुत खुश देखा वो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था जब अखिल जब गुजरात में था, जब मैं आता था आपके यहाँ। तो मैंने आपसे वैसे ही पूछा था सर कि जब फर्स्ट टाइम आपसे मिला था कि सर कौन कौन है, तो आपने बताया था कि भाई अखिल हैं और वो इस समय गुजरात में है। मैं भाटिया भी जाने भी वाला हूँ 4-5 महीने में गुजरात मिलने के लिए। तो उस टाइम पीरियड के 1-2 साल के बाद जब अखिल ने गुजरात से जब दिल्ली आना था, तो वो टाइम पीरियड जिस दिन मैं आपके पास आया था, तो आपने मेरे को जिस दिन ये बताया था कि सर कि अखिल जो है अब दिल्ली वापसी आ रहे हैं अपना परमानेंटली। तो वो आपका जो बोलना ना सर, वो एक हल्की सी जो स्माइल थी आपके फेस पे, और मतलब मैंने उतना खुश शायद आपको कभी नहीं देखा होगा। जो आप भी कहीं ना कहीं एक मिस करते थे कि भाई अखिल गुजरात में है, तो मतलब मेरे लिए भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार मैं नहीं जा पाता हूँ या कुछ है। तो अखिल का एक बार आपके साथ परमानेंटली सर अब दिल्ली में दोबारा यहीं पे रहना सर, और यहीं पे सब जॉब वॉब सेटल हो गई अखिल की, और आप अखिल को लेके भी काफी कंसर्न रहते हैं सर। तो काफी सारी चीजें हैं सर आपके साथ जो मैंने देखी है अपना, कि आपका नेचर तो अच्छा है ही है सर अपना। और बाकी सर मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि आपने 74-75 की एज में मैं जब आया था, तो मैंने कहा सर इस एज के अंदर भी आपने दोबारा से कंस्ट्रक्ट करके जो है
घर बनाया सर, वो अपने आप में बड़ी बात थी सर। तो यही सारी सर मेमोरीज हैं। और कल भी मैं नाइट में यही सोच रहा था, आपका आज तो बर्थडे है सर, तो कल मैं यही सोचा था, काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस हैं। और सबसे बड़ा जो मेरे को अच्छा लगता था आपका, जो मैंने अखिल से भी डिस्कस किया था, मैंने सर आज तक आपको कभी गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा कभी भी सर। और कभी भी मैंने आपको ये नहीं सुना कि भाटिया मैं रास्ते में हूँ, ऑन द वे हूँ, या गाड़ी चला रहा हूँ, अभी कॉल करता हूँ। तो मैंने जितने टाइम आपको देखा सर, चाहे इवन बसंत कुंज देखा या साउथ एक्सटेंशन में देखा, मैंने हमेशा आपको सर पैदल ही देखा। और जो आप खुद बताते थे कि भाटिया पहुंचिए, जब तक आप पहुंचेंगे तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, मैं जरा ग्रीन पार्क तक आ रखा हूँ या एम्स तक आ रखा हूँ कुछ मेडिसिन लेने के लिए। तो आपका इस इतनी एज के अंदर भी सर जो एक हेल्थ आपको साथ दे रही थी सर, ठीक है, और आपका डेडिकेशन जो था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैदल चल पाऊँ, और आपके एक रूटीन में भी वो शामिल है वो चीज़ सर, कि आप जो है मतलब ज़्यादा, जब मैं बसंत कुंज में देखता था आपको, तो आप पार्क से वॉक करके आते थे इवनिंग में भी, या मॉर्निंग में वॉक करने जाते थे, रहते थे, वो मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगती थी। और मैं कई बार आपसे मिलने के बाद जब मैं जाता था तो मैं कई बार सोचता था, मैंने कहा इतनी एज के अंदर भी जो है सर इतना चल लेते हैं, और जहाँ जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, आप मेरे को बताते थे भाटिया मेरे पास गाड़ी तो है नीचे जैन, वो जैन मैंने कैसे ली थी। तो काफ़ी सारी सर मेमोरीज हैं आपके साथ, जो मतलब मैं अभी भी सोचता हूँ तो अच्छा लगता है मेरे को कि किस तरीके से आप आते थे अपना। और इवन जब आप आए बाहर से कहीं से कुछ मेडिसिन लेके भाटिया में रेस्ट करूँगा कुछ है, उसी एनर्जी के साथ आप मेरे साथ बैठना, मैं आया हूँ आपके पास। तो ये वाली सर सारी चीज़ें हैं सर। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था सर, आप जितने फिटनेस कॉन्शियस थे आप ना, आप कि वॉक पे मतलब भाटिया वॉक भी हो जाएगी और इसी बहाने मेडिसिन भी ले आऊँगा मैं। तो ये सारी सर चीज़ें हैं। और अभी भी सर आपकी हेल्थ सर अभी हाल फिलहाल सर डाउन हुई है सर, तो मैं भी बड़ा कंसर्न हूँ सर उस चीज़ को लेके। और मैं हमेशा सर प्रे करता हूँ कि आपकी जो हेल्थ है सर वो ठीक रहे सर, अपना आप फिट रहें, हेल्दी रहें। तो बस मेरी साइड से सर यही था। और अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डेफिनेटली सर मैं मिलने आऊँगा आपसे सर, एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो सर तो मिलने ज़रूर आऊँगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।